हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आए हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में आपको देखने को मिलता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि गायत्री मंत्र का जो आपका उल्लेख है, ये ऋग्वेद में देखने को मिलेगा। सबसे पुराना वेद भी यही ऋग्वेद है। जादू टोने वाला वेद हो जाएगा आपका अर्थवेद। ठीक है, गदपद वाला वेद हो जाएगा यजुर्वेद। और संगीत वाला वेद हो जाएगा आपका सामवेद। ये जो मैंने चार क्वेश्चंस आपको अलग अलग वेदों से आपको बताए हैं, ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए ही मैंने आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग पर दो कारणों से महाभियोग चलाया गया था। पहला था कि बनारस के राजा चेत सिंह के बिना वजह अधिक रुपयों की मांग करना तथा बाद में उसे निश्चित घोड़े देने के लिए वाद करना। ठीक है। वॉरेन हेस्टिंग पिट एक्ट के विरोध में इस्तीफा देकर जब इंग्लैंड वो पहुंचे थे, तो 1788 में से 1795 तक संसद द्वारा उस पर महाभियोग चलाया गया था। समझ रहे। लेकिन कुछ समय के पश्चात जो है, ये जो महाभियोग था वो हटा लिया गया था। समझ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा फोर्ट विलियम। जी हाँ दोस्तों, फोर्ट विलियम कोलकाता में हुगली नदी के तट पर है। समझ रहे। इसे 1781 में इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर बनवाया गया तथा फोर्ट सेंट डेविड एक संग्रहालय है, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। फोर्ट विक्टोरिया भारत में निर्मित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सिखों के अंतिम गुरु कौन थे। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था। तो सही आंसर हो जाएगा आपका राजेंद्र चोल, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। रचना और रचनाकार के नाम दिए हुए हैं, कौन सा सुमेलित नहीं है वो हमको बताना है। राज तरंगणी कलहड़ की है, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाय की है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अभिज्ञान शकुंतलम ये आपकी कालिदास की है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अमुक्त मालदव, ये बहुति नहीं भैया, अमुक्त मालदव जो है ये एक तेलुगु साहित्य ग्रंथ है। समझ रहे। इसे कृष्णदेव राय ने लिखा था। कृष्णदेव राय जो है, ये विजयनगर साम्राज्य का बहुत प्रतापी शासक था। समझ रहे। बाबर नामा आपने नाम सुना होगा। बाबर जब भारत में आया था तो अपनी बाबर नामा में बाबर लिखता है कि जब मैं भारत में प्रवेश करा था तो दक्षिण भारत में एक ही राजा का बोलबाला था, वो था कृष्णदेव राय। समझ रहे ना। तो अमुक्त मालदाव जो है ये कृष्णदेव राय ने लिखी, ना कि भाऊभूति ने। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया था। पहला ऑप्शन आप, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। चार मीनार कहाँ पर स्थित है, आप सभी लोग जानते हैं। हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। कौन सा पर्वत हिमालय श्रृंखला श्रृंखला का अंग नहीं है, जल्दी बताओ। अरावली, कुनलुन, काराकोरम और हिंदकुश। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, कुनलुन पर्वत। कुनलुन पर्वत जो है ये मध्य एशिया में स्थित एशिया की सबसे लंबी पर्वतमालाओं में से एक है। समझ रहे। और कुनलुन पर्वत जो है ना, ये तिब्बत के पठार के उत्तर में है, तो ये हिमालय का भाग नहीं है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारत के पूर्वी तट पर स्थित पतन कौन सा है। तो भारत के पूर्वी तट पर स्थित पारादीप और हल्दिया है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल कौन सी है। तो चावल है। सबसे ज्यादा खेती आपको चावल की पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगी। यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे स्थित है, जल्दी बताओ। तो ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। यूएसए की राजधानी क्या है, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है। और डीसी का भी फुल फॉर्म कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है, तो डीसी का फुल फॉर्म होता है डिस्ट्रिक्ट कोलंबिया, और ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। जिस ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम द्वारा प्रत्येक परिवार के कम से कम एक व्यक्ति को रोजगार देने का लक्ष्य है, वह ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम का नाम क्या है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा जवाहर रोजगार योजना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता किसे दी गई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा कृषि को। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। गरीबी हटाने के लिए पहली बार किस योजना में जोर दिया गया था। तो कौन सी योजना में जोर दिया गया था, पांचवी पंचवर्षीय योजना में। दूसरा ऑप्शन करेक्ट।
उत्पादन लागत पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा जीडीपी में से इमदाद घटाकर और अप्रत्यक्ष कर को जोड़कर। चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समता का अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 बताया था, पिछली एक दो वीडियो में बताया था मैंने। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? और अभी हाल ही में महान्यायवादी का जो कार्यकाल है वो बढ़ाया गया है। कौन है प्रेजेंट टाइम में? के वेणुगोपाल। समझ रहे? और इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? तो कल मैंने आपको बताया था, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? कमेंट बॉक्स में बताना, कल की वीडियो में पढ़ाया मैंने। शून्यकाल किसका विवेक अधिकार होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा स्पीकर का। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। और शून्यकाल जो है ये 12 से 1 बजे के जो बीच का टाइम होता है उसी को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और शून्यकाल जो है भारत की देन है। एन इनकलाब म्यूजिक के लेखक कौन है? तो एन इनकलाब म्यूजिक के जो लेखक हैं उनका नाम है टी.एस. इलियट। चौथा ऑप्शन करेक्ट। माई वेस्ट गेम ऑफ चेस किस शतरंज खिलाड़ी की प्रसिद्ध पुस्तक है? तो ये किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? विश्वनाथ आनंद की। और विश्वनाथ आनंद जो है वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे, या हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में 66वें ग्रैंड मास्टर बने। कौन बने? जी आकाश। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, करंट का क्वेश्चन है। करंट पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है? गामा किरणें हैं, कैसी किरणें? तो गामा किरणें जो हैं ये उच्च ऊर्जा वाली विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं। पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। घरेलू मक्खी द्वारा पैदा होने वाला रोग कौन सा है? जल्दी बताओ। तो घरेलू मक्खी द्वारा पैदा होने वाला रोग है आपका हैजा। पहला ऑप्शन करेक्ट। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो सबसे ज्यादा पाचन की क्रिया जो है वो कहाँ पर संपन्न होती है? छोटी आंत। और इसकी लंबाई होती है 6.25 मीटर, जबकि बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.50 मीटर। समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में पूछी जाती हैं ये। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद में। यानी कि चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं कि उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? जल्दी बताओ। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, कल ही पढ़ाया था, एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफेंस इंस्टीट्यूट। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सुशासन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28। तो सुशासन दिवस हम कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में विमुद्रीकरण की नीति अपनाई गई? जल्दी बताओ, सबसे पहले की बात हो रही है। तो 1999 में। यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष होली का उत्सव के अवसर पर लठमार होली का आयोजन किस स्थान पर होता है? जल्दी बताओ। लठमार होली का आयोजन तो यह बरसाना में होता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है खंडपीठ? ये लखनऊ में स्थित है। यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन करेक्ट। आईटी संशोधन एक्ट 2008 के अंतर्गत कौन सी धारा साइबर आतंकवाद से संबंधित है? जल्दी बताओ। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा धारा 66F। यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा? दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्या पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में से होते हैं? जल्दी बताइए। तो जैविक घटकों में क्या होते हैं? सही आंसर हो जाएगा अपघटक। यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कि भारत में हरित क्रांति को किसने सफल बनाया? जल्दी बताओ, हरित क्रांति के जनक कौन कहे जाते हैं भारत में? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। साथ ही साथ आप सभी लोग जानते हैं कि जो आप लोगों की यूपीएसआई के लिए एक अपडेट आया था जो कि मैंने कल की वीडियो में आपको बता दिया। जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी तो बच्चों यूपीएसआई वाले परेशान नहीं होना, पेड कोर्स की तरफ मत भागना। जितने भी यूट्यूब चैनल वाले आपको पेड कोर्स लेने के लिए फोर्स कर रहे हैं तो मैं आपसे कह रहा हूँ पेड कोर्स मत लेना। एक बार मैं जब तैयारी करवा दूं और 5-5 क्लास हर सब्जेक्ट की आपको प्रोवाइड करवा दूं, फिर आपको अंदर से फीलिंग आ जाएगी कि नहीं,
हम जो करवा रहे हैं उससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है और अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो बस पेड कोर्स की तरफ नहीं भागना, समझ रहे? पैसा आप लोगों का बहुत ज़्यादा कीमती है, तो अपने पैसे को अपने पास रखो और कहीं यूज़ करना उसको अच्छे काम में। लेकिन पेड कोर्स की तरफ मत भागना, वो इसलिए क्योंकि जैसे ही किसी भी वैकेंसी का कुछ भी आता है तो सब लोग बस पेड कोर्स अपना स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं नाम नहीं लूँगा कुछ यूट्यूब चैनलों का, लेकिन हाँ, ये बात अलग है कि नोटिफिकेशन आ जाए, उसके बाद आप लोगों का एग्ज़ाम होना ही है, उसके बाद पेड कोर्स बना लो तो वो बात अलग है। लेकिन वैकेंसी से पहले पेड कोर्स, तो वो बात आप लोग मुझे जमती नहीं है। तो यही मैं आपसे कहूँगा कि पेड कोर्स की तरफ मत भागना। मैं आपकी तैयारी पूरी करवाऊँगा जिस हिसाब से आपकी जेल वार्डर की तैयारी करवा रहा हूँ। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।